हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे 29 मार्च की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आइए दोस्तों देखते हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो ने डैश में ब्यूरो डी फ्रांस का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो भारत में फ्रांस देश के राजदूत थियरी माथो ने कहाँ पे ब्यूरो डी फ्रांस का उद्घाटन किया है। तो अभी हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस का उद्घाटन भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो ने फ्रांस और राज्य के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हैदराबाद तेलंगाना में ब्यूरो डी फ्रांस का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अभी इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ब्यूरो डी फ्रांस की अगर हम बात करें, ब्यूरो डी फ्रांस जो है ये बेंगलुरु में फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास का शाखा कार्यालय है। ठीक है, तो जो ब्यूरो डी फ्रांस है ये बेंगलुरु में फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास का शाखा कार्यालय है। ठीक है, और इसका उद्घाटन अभी टी हब रायदुर्ग में किया गया था। ठीक है, तो किसका? टी हब रायदुर्ग में किया गया था। ठीक है, किसका? ब्यूरो डी फ्रांस का। ठीक है, ये क्या है? तो बेंगलुरु में फ्रांस के जो महावाणिज्य दूतावास है उसके एक कार्यालय के रूप में ये कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्च 2024 में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को नियुक्त किया गया है। किसे? लुइस मोंटेनेग्रो को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय फुटबॉलर वर्ष के अंत तक उरुग्वे के कोलोन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गया है? ठीक है, तो उरुग्वे के कोलोन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गया है। कौन है? तो ये विजय छेत्री। ठीक है, विजय छेत्री को अभी हाल ही में विजय छेत्री को क्या किया गया है? तो उरुग्वे के कोलोन फुटबॉल क्लब में शामिल किया गया है। ठीक, अगर इसकी बात करें तो जो पहले भारतीय फुटबॉलर बने हैं। ठीक है, विजय छेत्री पहले भारतीय फुटबॉलर बने हैं। ठीक है, भारतीय डिफेंडर विजय छेत्री उरुग्वे के कोलोन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। ठीक है, तो जो विजय छेत्री जी है भारतीय डिफेंडर हैं जो कि उरुग्वे के कोलोन फुटबॉल क्लब में इनको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास जिसका समुद्री चरण 2024 में विशाखापत्तनम में शुरू हुआ है को नाम दिया गया है। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है जिसका समुद्री चरण 2024 में विशाखापत्तनम में शुरू हुआ है को डैश नाम दिया गया है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? अगर इसकी हम बात करें तो ये एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, तो एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ नाम इसका दिया गया है। ठीक है, ये अभी हाल ही में विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अभी हाल ही में इसका ये अभ्यास अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है? तो ये विशाखापत्तनम में भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 27 मार्च को भारत टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत टीबी रिपोर्ट 2024 की अगर हम बात करें, पहला इसमें ऑप्शन है टीबी से मृत्यु दर 2015 में 28 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 2022 में 23 प्रति लाख जनसंख्या हो गई। यानी 2000 जहाँ पे 2015 में जो 28 व्यक्ति प्रति लाख जनसंख्या में थी, वहीं अब 2022 में 23 प्रति लाख जनसंख्या में हो गई, यानी 23 व्यक्ति प्रति लाख जनसंख्या में हो गई है। दूसरा ऑप्शन है बिहार में टीबी के मामलों की अधिसूचना में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों ऑप्शन में उनमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही है। टीबी से मृत्यु दर 2015 में 28 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर अब क्या हो गया कि 2022 में 23 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। ठीक है, जहाँ पे 2015 में 1 लाख व्यक्तियों पे 28 लोगों की मृत्यु होती थी, वहीं 2022 में क्या होगा? घटकर ये 1 लाख जनसंख्या पर 23 व्यक्ति हो गई है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो भारत अगर परसेंटेज में अगर हम देखें तो भारत ने 2015 के बाद से क्षय रोग के नए मामलों में 16% की गिरावट। ठीक है, और टीबी के कारण मृत्यु में 18% की
ये कमी हासिल की है। ठीक है, जहाँ पर नए मामलों में 16% की गिरावट आई है और वहीं टीबी की मृत्यु दर में 18% की कमी हासिल की गई है। ठीक है, अगर भारत में टीबी की घटना दर की अगर हम बात करें तो 2015 में 237 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर वहीं 2022 में 199 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। ठीक है, टीबी से मृत्यु दर 2015 में 28 प्रति लाख जनसंख्या से और घटकर 2022 में 23 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। ठीक है, तो ये 3 इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय अधिकारी को UNDRR में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, तो UNDRR में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो कमल किशोर। ठीक है, तो कमल किशोर जी को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस, इनका पूरा नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरस नाम है। ठीक है, तो एंटोनियो गुटेरस ने कमल किशोर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। ठीक है, अगर की पॉइंट की बात करें तो 55 वर्ष के कमल किशोर वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA में एक शीर्ष अधिकारी हैं। कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA में एक शीर्ष अधिकारी हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, किशोर को संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस जी के द्वारा भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस समूह के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने के लिए एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है? तो ठीक है, तो भारत ने भी किस समूह के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने के लिए एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के खिलाफ क्या गया? अपराधों को रिकॉर्ड करने के लिए एक नया डेटाबेस लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में प्रगति पर नज़र रखने के उद्देश्य से एक डेटाबेस लॉन्च किया है। ठीक है, यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज है, ने भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स GOF की एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान की है। ठीक है, यह डेटाबेस का उद्देश्य शांति रक्षकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जवाबदेही और न्याय की दिशा में प्रयास को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को IRDAI द्वारा घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में पहचाना जाता रहा है? ठीक है, तो ये IRDAI द्वारा घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में पहचाना जाता रहा है। ठीक है, तो ये किसे? भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, तो LIC, जिसको शॉर्ट में LIC भी कहते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को अभी हाल ही में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, और इसमें बात करें तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, भारतीय सामान्य बीमा निगम GICRE और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में पहचाना है। ठीक है, किसे? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, भारतीय सामान्य बीमा निगम GICRE और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में पहचाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बलूचिस्तान के तुर्बत में PNS सिद्दीकी नौसैनिक हवाई अड्डों पर हमले के लिए कौन सा आतंकवादी संगठन जिम्मेदार था? ठीक है, तो बलूचिस्तान के तुर्बत में PNS सिद्दीकी नौसैनिक हवाई अड्डों पर हमले के लिए कौन सा आतंकवादी संगठन जिम्मेदार था? तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ठीक है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इसका जिम्मेदार ठहराया गया है।
ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो बलूच आतंकवादियों ने बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के मुख्य नौसैनिक हवाई अड्डे में से एक में घुसपैठ करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बियांका नामक घोड़े की सवारी करते हुए नेशनल इन्वेंटिंग चैंपियनशिप इन्वेंटिंग नोविस श्रेणी, ठीक है, इन्वेंटिंग नोविस श्रेणी किसने जीती है? ठीक है, तो इन्वेंटिंग नोविस श्रेणी किसने जीती है? तो ये अर्जन सिंह नागरा। ठीक है, अर्जन सिंह नागरा के द्वारा नेशनल इन्वेंटिंग चैंपियनशिप में इन्वेंटिंग नोविस श्रेणी में नोविस श्रेणी में ये खिताब जीता गया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो अर्जन सिंह नागरा ने नेशनल इन्वेंटिंग चैंपियनशिप NEC के पहले चरण में नौसिखिया वर्ग, वही नोविस श्रेणी जिसको बोला गया नोविस श्रेणी या नौसिखिया वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता है। ठीक है, सो गाइस ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।